गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11वीं का दूसरा चैप्टर बापू की कुटिया में का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 ईस्वी सन में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वह कई बार जेल गए। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विद्याओं में रचनाएं की। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। माटी की मूर्ति और लाल तारे उनके रेखाचित्रों के संग्रह है। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्होंने विशेष ख्याति मिली। प्रस्तुत पाठ बापू के कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साथ साहचर्य से वे अपने आस पास महसूस करते हैं। बापू, यह तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर, पायताने यानी कि पाँवों को फैलाकर सोने की दिशा, ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। तो लेखक जो है वह कहते हैं कि बापू, आज मैं आपके पाँवों के पास पैरों में बैठकर कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। लेखक कहते हैं, जब तक आप यहाँ थे तब तक मैं यहाँ नहीं आ पाया था। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकट में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंध्य यानी कि विश्व भर में वंदनीय व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर के देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्व भर में वंदनीय है, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर देशों से लोग आते थे और जिनके कारण उन्हें अपने जीवन का जो प्रवाह, जो रास्ता था वह बदल दिया था, मोड़ दिया था, उनकी आज्ञा पर वह अपने आप को बार बार संकट में डालते थे, फिर भी उनके आवास के स्थान पर पहुंचकर उनके चरण रजों से वह अपने आप को धन्य न बना सके थे, इसे वह अपने आप को इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। फिर बापू, तुमने तो अपने चरण धूलि से मेरे छोटे से गाँव को भी एक दिन पवित्र किया था, अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य यानी कि धन्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। लेकिन लेखक कहते हैं कि बापू, आपने तो मेरे छोटे से गाँव को भी अपने चरण रज से पवित्र किया था, इसलिए यह स्वाभाविक और उचित था कि जब आप यहाँ थे तब मैं आकर आपका दर्शन पाता, आपके स्पर्श करता और अपने आप को धन्य बनाता, लेकिन यह सब नहीं हो सका। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, आदमी का दुर्भाग्य
कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लेखक कहते हैं कि लेकिन आज जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ कि आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य उसके प्रत्येक कार्य की सफलता और असफलता से जुड़े होते हैं। मनुष्य कार्य की सफलता को अपना सौभाग्य समझता है और असफलता को अपना दुर्भाग्य समझता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। उदाहरण के लिए एक रेलगाड़ी में किसी विशेष दिन किसी व्यक्ति को आरक्षित टिकट मिलना उसके लिए सौभाग्य का सूचक होता है, यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। पर जिस व्यक्ति को उस दिन कोशिश करने के बावजूद भी टिकट नहीं मिलता वह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। पर संयोग से किसी कारणवश उस गाड़ी की दुर्घटना हो जाए तो उसमें आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और टिकट से वंचित रहने टिकट न मिलने वाले व्यक्ति के लिए वह सौभाग्य बन जाता है। यह उस व्यक्ति का सौभाग्य ही था कि दुर्घटना होने वाली रेलगाड़ी से उसे आरक्षित टिकट नहीं मिला और वह दुर्घटना का शिकार होने से बच गया। यानी कि हमारे लिए जो सौभाग्य की बात है कभी कभी वह दूसरों के लिए दुर्भाग्य बन जाता है और किसी की दुर्भाग्यपूर्ण किसी के लिए जो बात है वह हमारे लिए सौभाग्य बन जाती है। इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था तो शायद क्या मैं उस वक्त आता तो इतनी देर तक इस जगह पर बैठकर क्या मुझे इतनी देर तक बैठने का मौका मिलता। उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य का अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरे से भिन्न होने का भाव तो प्राप्त करने में सफल हो सकता था। तो लेखक कहते हैं कि अगर मैं उस समय आता तो क्या मुझे अकेले में इस कुटिया में बैठकर इसे तादात्म्य प्राप्त करने को मिलता। अरे तुम्हारे पायदाने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। लेखक कहते हैं कि आज मैं जिस तरह आपके पैरों में बैठकर अपनी कलम चला रहा हूँ उसे कलम को चलाने में सार्थक हो रहा हूँ, लेकिन यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर उन दिनों में आता तो अपने किन पुण्य बलों से ऐसा मैं इस अवसर को पा सकता। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया। यह श्वेत यानी सफ़ेद और शुभ्र यानी देदीप्यमान बिस्तरा। बापू लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा सबके सब यही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो अभी आओगे। लेखक जो है वह कहते हैं कि बापू आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं यह देखकर लगता है कि आप कुछ देर के लिए ही यहाँ से गए हो, कुछ देर बाद आप वापस आ जाओगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है यह कहती है अरे तुम किस भ्रम में हो, बापू हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे, वह बाहर कहीं नहीं गए। तो क्या बापू यही है? कहाँ है बताओ। ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? लेकिन नहीं, लेखक कहते हैं कि लेकिन नहीं, इस कुटिया के जो दाहिने तरफ जो घड़ी और जो खड़ाऊ है इसे देखकर लगता है कि बापू जो है वह चले गए हैं। लेकिन कहते हैं कि तुम किस भ्रम में हो कि जो खड़ा हुए जो कम उस कुटिया की जो चीज़ें हैं उनसे लेखक बातें करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि बापू जो है वह कभी हमें छोड़कर बाहर गए ही नहीं है, वह तो यहीं पर है। बिस्तरा नहीं बोलता किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के 3 बंदर तो इशारे से कह रहे हैं आँख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यहीं है। लेखक जो प्रश्न पूछते हैं कि आखिर बापू जो है वह कहाँ है, कोई तो उत्तर नहीं देता। लेकिन अलमारी पर रखे हुए बापू के जो 3 बंदर हैं जो दिखाते हैं, जिनके पहले बंदर
कि आँखों पर 2 हाथ है, दूसरे बंदर के मुंह पर 2 हाथ है और तीसरे बंदर के जो है वह कान पर 2 हाथ लगे होते हैं। यानी कि आँख कान बंद कर जबान बंद कर जो है वह अपने आध्यात्मिकता प्राप्त करो, फिर देखोगे कि बापू यही है और सचमुच पा रहा हूँ। बापू तुम कहीं गए नहीं, यही हो, बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में इस सारी कुटिया को बापू में पा रहा हूँ। तो लेखक कहते हैं जब वो मन को शांत करते हैं और बापू का ध्यान करते हैं तो उन्हें लगता है कि सचमुच ही बापू तो कहीं नहीं गए, वह यहीं बिस्तरे पर और तकिया के सहारे बैठे हुए हैं। इस शांत एकांत में उस कुटिया को वह बापूमय पा रहे हैं। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यर्वदा चक्रों को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा है और अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी के उभाड़ यानी उभरा हुआ से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लेके ओम को निर्मम दृष्टि से निहार रहे हैं और उस ओम के ऊपर क्या है, हे राम, हे राम। आह कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से राम सुना था, तो हे राम को जैसे ही लेखक है वह देखते हैं तो वो अपनी कल्पनाओं से बाहर आते हैं। जैसे उन्हें लगता है जैसे उसे कल्पनाओं से बाहर निकालकर किसी ने बड़े से पहाड़ पर उन्हें पटक दिया है। हे राम, यह वह शब्द थे जो बापू ने अपने अंतिम समय में बोले थे। यानी कि जब बापू पर 3 गोलियां चलाई गई थी, उन 3 गोलियों की जो 3 धड़ाकों की आवाज़ आई थी, उनके बीच में बापू के मुख से जो अंतिम बार शब्द निकले थे वह था, हे राम। जन्म जन्म मुनि जनत कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पिंडज है। उद्भिज यानी वनस्पति, अंडज यानी कि अंडे से उत्पन्न जीव और पिंडज यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाला जीव। तो उस दिन संसार ने पाया था कि ऋषियों की जो परंपरा है वह टूटी नहीं है, लेकिन उसमें एक नई ज्योति की कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान जो है वह उन लोगों को भी मिलता जो हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ कर दिया था। लेकिन बापू जो है वह तो अमर है, दिव्य रूप में है, वह चारों ओर जो है विद्यमान है, उनकी सत्ता और महत्व चारों ओर व्याप्त है और हमेशा तक रहेंगे। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक बापू का नाम जो है वह अमर रहेगा। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों महीनों वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। लेखक जो है वह कहते हैं कि बिस्तर की जो सादगी है वह जो है वह महान व्यक्ति है। इस बिस्तर का जो है उसे कहते हैं कि तुम्हारा क्या महत्व है, तुम कितने महान हो, क्या इस बात का तुम्हें एहसास है? कितने तुम्हें देखकर कितने ही जो रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन है वह तुमसे जलते होंगे, क्योंकि कभी उन पर क्षण भर के लिए भी इतना बड़ा आदमी जो है वह उन पर नहीं बैठा है। लेकिन तुम्हारे पर इतने दिनों महीनों वर्षों तक जो है वह इतना बड़ा व्यक्ति जो है वह तुम पर बैठा था, तुम पर आसीन हुआ था। यह तुम्हारे लिए गौरव प्राप्त करने जैसी बात है।
यह गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसने कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिया के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा, जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते, कलमदान, जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। एक स्टैंड पर पेंसिल, फिर यह यरवदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की वंशी से गोपियाँ नाचने लगी थी। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई के कुछ फुटकर सामान में पुनी, तात आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा शेल। यहाँ पर लेखक जी ने जो है वह गांधी जी की जो कुटिया है उनका वर्णन किया है।